भोलेनाथ की बारात में सब लोग चले हैं। कोई किसी का नशा किए हुए है, कोई किसी का नशा किए हुए है। झूमती हुई बारात आगे को चली और महाराज ध्यान रखना, जैसे ही बारात आगे को चली तो हिमाचल के नगर के लोगों ने जैसे ही देखा, सबने अपने अपने किवाड़े बंद कर लिए। कुछ नारियां भागती भागती मैया मैना के पास में पहुंची और जवाब दियो है, मैया किसने कहा तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना। मैया मैना बैठ करके रोने लगी। भोले बाबा समझ गए मैया रूप को देख करके भयभीत हो रही है। भोले बाबा ने अपना सुंदर सा स्वरूप बनाया। रात शाम को बारौठी हुई, रात भर लेट करके विश्राम किया। सुबह जब हुआ भोलेनाथ मंडप के नीचे पहुंचे। भोलेनाथ जैसे ही मंडप के नीचे पहुंचे हैं तो महाराज सबसे पहले पंडित जी जो विवाह पढ़ने वाले थे कहने लगे, बेटा ये बताओ, हमारे यहाँ जब कोई लड़का शादी करने आता है तो उसे 3 पीढ़ियों के नाम बताने पड़ते। भोले बाबा सोचने लगे हमें तो एक पीढ़ी को पता ना है, जो 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। लेकिन भोले बाबा ने कह दिया ठीक पूछो। जवाब दिया, बेटा ये बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या। ब्रह्मा जी सामने बैठे कहने लगे हमें बता दो। जवाब दिया हमारे पिता का नाम है ब्रह्मा जी। ठीक है बेटा अभी ये बताओ तुम्हारे पिता के पिता को नाम का है। विष्णु भगवान कहने लगे भोले बाबा हमें बता दो। कहा हमारे पिता के पिता का नाम है विष्णु भगवान। अब बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पिता के पिता को नाम का है। भोले बाबा काफी देर तक तो शांत रहे। गुस्सा आ गई। भोलेनाथ कहने लगे सुनो, मेरे पिता हैं ब्रह्मा जी के पिता हैं विष्णु भगवान। इन दोनों के पिता मैं खुद ही हूँ जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। पंडित जी को दोबारा कोई बात न आई। पंडित जी कहने लगे ठीक है,
कोई लड़का शादी करने आता तो नेग देना पड़ता है। भोले बाबा कहने लगे नेग लोगी? बोले हाँ। भोले बाबा ने झोली से एक बड़ो सो सर्प निकालो और एक लड़की के जो हाथ में रखो तो सब लड़कियां भाग गई। भोले बाबा कहने लगे नेग ले